अनपढ़ लोग क्यों सीख जाते हैं हारमोनियम पियानो बजाना और पढ़े लिखे लोग क्यों फंसे रह जाते हैं। प्यारे साथियों, आज बड़ा ही गजब का टॉपिक मैं चुना हूं आप सबको शेयर करने के लिए, बताने के लिए। और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में कि कैसे आप भी, चाहे पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, कैसे आप संगीत को सीख सकते हैं। हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी या गिटार को कैसे आप सरलता से प्ले कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग पहले कर चुके हैं। उनका सूत्र क्या था, क्या टेक्निक से वो आगे बढ़ पाए और बजाने लगे, उस्ताद बन गए। वो सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस प्यारी सी वीडियो में। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अनपढ़ लोग क्यों सीख जाते हैं और पढ़े लिखे लोग क्यों फंसे रह जाते हैं हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो या बांसुरी सीखने में। तो देखिए साथियों, इस टॉपिक को हम एक छोटी सी स्टोरी से कवर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप एकदम 100% समझ जाएंगे कि टेक्निक क्या है, क्या चीज हमें करना होगा। दो साथी थे कहीं पर, दो साथी। एक साथी बहुत पढ़ा लिखा और एक साथी अंगूठा छाप। बात को समझेंगे। दो साथी थे, एक साथी बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंस, और एक साथी अनपढ़, अंगूठा छाप। तो उनके मन में आया कि यार, बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में। जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, या इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग जहाँ जाते हैं, नौटंकी वगैरह, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में नौटंकी फेमस है। तो वहां पर जब बजाने वाला बजाता है तो लोग बहुत ताली बजाते हैं, बहुत मजा आता है। तो इसका राज क्या है? तो कहें चले हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, कहें कि चले हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ साथियों कि जो पढ़ा लिखा बंदा था वो एकदम होशियार था। पढ़ा लिखा बंदा एकदम होशियार था, उसे कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। और जो बेचारा अनपढ़ था उसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो संगीत सीखने के लिए शहर में जाता या अन्य कहीं स्थान पर जाता तो थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। तो उन लोगों ने डिस्कस किया आपस में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सीख सकते हैं एक साथ। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा था वो बोला कि चलिए शहर चलते हैं हम लोग, और वहाँ संस्थान है, विद्यालय है संगीत का, वहां से हम लोग सीख लेंगे। इतना सुनते ही अंगूठा छाप जो बंदा था, उसकी हिम्मत छूट गई। बोला भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, कहीं भूल भटक गया तो हो गया, संगीत ही सीखते रह जाऊंगा मैं। तो अब बोले तब क्या करेंगे? कहेंगे कहें ऐसा करें कि आप शहर जाएं, आप शहर जाएं, और मैं यही गांव में देखता हूं कोई सिखाने वाला अगर मिल जाता है तो मैं सीख लेता हूं उससे। कहे नहीं यार, आप मेरे साथी हैं, आपको चलना पड़ेगा कि। लेकिन नहीं बात बन पाई। तो वो जो लड़का था पढ़ा लिखा, वो लड़का चला गया शहर में संगीत सीखने के लिए, और जो अनपढ़ लड़का था वो अपने आसपास ही देखने लगा। किसको? गुरु को, उस्ताद को। अब देखें, यहां दो चीजें मैं एकदम क्लियर कर दूं साथियों कि गुरु की भूमिका कितनी रहेगी और उन दोनों स्टूडेंट की भूमिका कितनी रहेगी। आप समझे बात को। जब गए, वो पढ़ा लिखा लड़का जब पहुंचा शहर में, इंस्टीट्यूट में, तो उसके सामने हारमोनियम लाई गई और बताया गया कि ये जो पहला काला दिख रहा है यह आपका सा है, और ये जो दूसरा काला दिख रहा है ये रे है, और जो ये एक छोड़कर सफेद दिख रहा है यह आपका गा है, फिर उसके बाद आपका माँ है,
फिर पा है, फिर धा है, फिर नी है, फिर सा है। उस बच्चे को बता दिया गया और वो बच्चा एकदम से मन लगा दिया किसमें, संगीत सीखने में, कि यार ये तो बहुत सरल है संगीत, तभी तो लोग गाते बजाते हैं, इसमें तो सारा चीज लिखा पड़ा है। हम तुरंत ही जान गए कि कैसे इसे बजाना है। तो वो लड़का बजाने लगा कुछ इस तरीके से कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। वो लड़का अपना रेगुलर प्रैक्टिस करने लगा, रियाज करने लगा। अब आती है कि जो यहाँ घर पे रह गया है, अपने आसपास खोज रहा है, अनपढ़ वाला, तो वो गया गुरु ढूंढते ढूंढते गुरु जी के पास। तो गुरु जी बताए कि बेटा ये हारमोनियम रहा है आपका, अब देखिए इसको। तो वो देखता है और ना तो वो बच्चा पढ़ा लिखा और ना ही गुरुजी पढ़े लिखे, तो कैसे बताएं कि इसको सा कहते हैं, इसको रे कहते हैं, इसको गा कहते हैं। अब बात फंस गई वही कि कैसे वो सीख पाए हारमोनियम। और वो बच्चा जो शहर चला गया है, वो तो भैया अपना सारे गामा पाधा नी सब बढ़िया से रियाज कर रहा है अपना। तो तो इसके समझ में ही नहीं आ रहा था, देख रहा है कि बाप रे, इतने सारे काले काले बटन, इतने सारे सफेद सफेद बटन, इसमें गाना कहाँ निकलेगा, कैसे मैं बजा पाऊंगा, कैसे संगीत सीख पाऊंगा। हैं? घबरा गया एकदम से कि गुरुजी हमारे बस की बात नहीं है, तो बहुत सारे बटन है, इसमें कहाँ गाना मैं ढूंढूंगा। तो कहे नहीं बेटा, कोशिश करिए होगा। गुरु जी, चूंकि जो गुरु जी हैं उनको भी टेक्निक नहीं मालूम है, उनको भी तरीका नहीं मालूम है कि इसको सिखाना कैसे है। जो सीखने आया है उसको सिखाना कैसे है, क्योंकि वो सीक्वेंस से सीखे नहीं है गुरु जी। और जो बंदा शहर गया है, जो बच्चा शहर गया है, वो सारा कुछ सिस्टमेटिक गुरु जी सीखे हैं, तो उसको बता दिए कि भैया ऐसे ऐसे आपको करना है, तो वो कर रहा है। गांव वाले गुरु जी भी अनपढ़, अंगूठा छाप, और उनका शिष्य भी अनपढ़, तो बात फंस गई। तो वो हिम्मत करते करते एक बटन को ऐसे दबाया, हाँ आवाज निकली हारमोनियम से। तो उसे पता चला कि हाँ भैया, यहाँ जो पीछे पर्दा है उसको हम ऐसे दाबेंगे छोड़ेंगे, दाबेंगे छोड़ेंगे, तो इसमें हवा आएगी शायद, और जब इसको दबाएंगे तो आवाज निकलने लगेगी। ये चीज उसको मालूम हुआ कि हाँ ऐसा होता है, और आवाज निकलने लगी। तो सुना, उस आवाज को सुना। अब चूंकि गुरुजी को भी सारेगामा पाधा निशा का पता नहीं है, और उस स्टूडेंट को भी नहीं पता है सारेगामा पाधा निशा का, तो वो गाए तो क्या गाए, वो रियाज कैसे करे, बात फंस गई। फिर क्या किया, वो बजाने के बाद सोचा कि मैं और देखता हूँ सफेद वाला कैसे बजता है। जैसे काला वाला छुआ, तो सोचा कि मैं सफेद वाला छूता हूँ कैसे बजता है। तो जब वो ऊपर का एक नोट दबाया, जहां दबा रहा था वो नोट, उससे एक नोट जब ऊपर का दबाया, तो उसे आवाज में थोड़ा सा ना फर्क दिखा। समझेंगे साथियों, बच्चे को आवाज में थोड़ी सी ना फर्क दिखा कि इसकी आवाज थोड़ी धीमी थी शायद जो मैं पहले बजा रहा था, और जो मैं ऊपर वाला बजाया इसकी आवाज शायद थोड़ी सी ज्यादा है। फिर से वो ट्राई किया कि देखते हैं सही है कि नहीं। ज्यादा लग रही है रियल में, देखें पक्का, ठीक ना। तो उसे लगा कि ये आवाज ज्यादा है, और रियल में आवाज ज्यादा है साथियों, जैसा कि हम संगीत में सीख रहे हैं। फिर वो क्या किया, और ऊपर बजाया इस तरीके से। ऐसे ही, मतलब बगैर किसी सीक्वेंस के वो ऊपर के और नोट छेड़ा, बजाया। तो उसको पता चला कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, आवाज जो है, आवाज की तीव्रता जो है, ध्वनि का जो तारत्व है,
वो बढ़ता, यानी कि आवाज तीखी होती जा रही है। ये चीज उसके दिमाग में आया, अनपढ़ बच्चे को, जो गांव गांव वाला है, गंवार वाला है, उसके समझ में आया कि ऊपर जब जा रहे हैं तो आवाज तीखी होती जा रही है। तो सोचा कि अब नीचे हम जाकर देखते हैं। तो वही बजाया बटन, और फिर नीचे बजाकर देखा, तो उसे दिखा कि भैया ऊपर वाला तीखा है और नीचे जब जा रहे हैं तो मीठी हो रही है आवाज, यानी कि तीखापन कम हो रहा है। समझेंगे बात को? उस बच्चे को महसूस हुआ कि जब नीचे जा रहे हैं तो तीखापन जो है कम हो रहा है, आवाज भारी हो रही है। यह चीज साथियों उसके समझ में एकदम 100% आ गई। किसके? गांव वाले बच्चे के दिमाग में, मतलब अनपढ़ बच्चे के दिमाग। हालांकि गांव से तो दोनों है, बट जो अनपढ़ बच्चा है उसके दिमाग में आ गया ये चीज कि भैया ऊपर का हम नोट अगर बजाएंगे, ऊपर चले जाएंगे बजाते बजाते, तो सुर हमारा हाई होता चला जाएगा, और नीचे जाएंगे तो सुर हमारा डाउन होता चला जाएगा। राइट? अब इतना इसको पता चल गया, इतना ये जान गया, समझ गया कि ऊपर के सुर चढ़े हैं, नीचे के सुर उतरे हैं। अब शहर वाला कहां पहुंचा है? शहर वाला 100-200 अलंकार एकदम तैयार कर लिया है। 100-200 अलंकार एकदम बजा बजा कर, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे सा, वो एकदम से तैयार कर लिया है 100-200 अलंकार एकदम। और गुरु जी बता दिए कि आपका अलंकार तैयार हो गया, तो उसको राग की तैयारी कराने लगे। राग और जो भी प्रचलन में होता है, जैसे कुछ स्वर समूह होती हैं, स्वर संगतियां होती हैं, या यूं कह लें कि लहरा नगमा जो होता है, जो अच्छे लगते हैं, उसका नोटेशन गुरुजी दे दिए। किसको? उस पढ़े लिखे स्टूडेंट को, कि बेटा तुमको अब इसको तैयार करना है। बहुत सारे भजन भी दे दिए, बहुत सारे अच्छे गाने बॉलीवुड के दे दिए कि बेटा इसको तैयार कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, जहां आप बजाएंगे आप दिखेंगे। और वो बच्चा एकदम से तैयार करने लगा उन सभी गानों को, भजनों को, लहरों को, नोटेशन देख देख कर एकदम वो अच्छा हारमोनियम बजाने लगा। कौन सा बच्चा? जो स्कूल में जाकर सीख रहा है, वो गाने बहुत सारे बजाने लगा है, जो गुरुजी उसको दे दिए हैं, जिसका नोटेशन बता दिए हैं, बहुत अच्छा बजाने लगा। और गांव वाला क्या है? गांव वाला तो अभी फंसा हुआ है कि भैया नोटेशन क्या है, ये मतलब इसमें तो आवाज कम ज्यादा है। अब क्या करता है वो अनपढ़ बच्चा? वो ये करता है कि ये तो हम समझ गए भैया कि आवाज चढ़ती है उतरती है, अब इस पर गाना कैसे उतरता है, अब इस पर गाना कैसे उतरता है। अब ये गाने की तैयारी अब ये कर रहा है, जबकि वो पढ़ा लिखा बच्चा गाना बजा रहा है, जो गुरुजी द्वारा मिले हैं उन गानों को नोटेशन के द्वारा बजा रहा है, नोटेशन देख देखकर। अब ये गांव वाला भी फंसा है, तो ये प्लान बनाता है कि अब हम गाना इस पर कैसे निकाले, गाना निकलेगा कैसे। तो गाना बजाने की कोशिश किया, तो अब समझ ही नहीं है कि गाना उतरेगा कहां से, हम शुरुआत कहां से लें। यहीं फंस गई बात कि कोई गाना हम ले लिए हैं, तो वो गाना हमारा उतरेगा कहां से। अब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। फिर एकदम से वो हो गया कि अब लगता है नहीं आएगा मुझसे। फिर उसको यह महसूस हुआ साथियों कि जिस तरीके से हमारा गाना, सॉरी, हमारा सुर चढ़ रहा है, उतर रहा है, उसी तरीके से हमारा गाना भी चढ़ता और उतरता है। ये कैसे महसूस किया वो? बस ऐसे हारमोनियम को छूते छूते गाना बजाने के लिए कभी वो शुरुआत लेकर ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, और कभी सुर छलांग लगाकर बजाता। समझेंगे? सुर को छलांग लगाकर बजाता, ऊपर और छलांग लगा के नीचे। ऐसा करते करते क्या हुआ कि उसे पता चला कि जब सिंगर की आवाज तीखी हो रही है, यानी कि जब जोर से गा रहा है सिंगर, तो ऊपर का सुर लग रहा है, ऊंचा सुर लग रहा है, और जब सिंगर आराम से गा रहा है तो नीचे का सुर लग रहा है। एकदम 100% उसे पता चला इस चीज का कि जब सिंगर चीख कर गाएगा, चिल्ला कर गाएगा, तो ऊपर वाले बटन लगेंगे, और जब आराम से गाएगा तो नीचे वाले लगेंगे।
और जब थोड़ा सा बल लगाकर गाएगा तो बीच वाले सुर लगेंगे। ये चीज उसके दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ इसमें है, ऐसा कुछ इसमें है। तो वो कोई गाना लिया, कोई गाना, अभी यहाँ मैं उस गाने का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई दूसरा गाना ले लेते हैं यहाँ पर जो आप समझ भी पाए। किसी गाने का एग्जाम्पल लिया क्या कि जैसे पहले काले से हम देखते हैं जैसे ते तेरे नैना, ऐसा गाना लिया वो कि तेरे नैना। अब मैं ये बताने वाला हूं कि इसको मालूम कैसे पड़ा कि गाना किधर जाएगा। तो वो क्या किया, बजाया क्या, ते ते, वो एकदम कंफर्म क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि मैं चल रहा हूं, जो हमारा गाना है उसका जो पहला अक्षर है वो मैं किसी भी सुर से स्टार्ट करूंगा, किसी भी सुर से बजाने की कोशिश करूंगा। तो वो बजाया तो ते, उसको लगा कि हाँ ये बैठ रहा है। हाँ, तो उस जगह एक जगह चेक किया, फिर दूसरी जगह से चेक किया कि बैठता है कि नहीं। ते ते ते, दूसरे बटन से भी दिख रहा है कि हाँ निकल रहा है। तो वो और कंफ्यूज हो गया कि भैया ये यहां से भी निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है, गाना तो एक ही जगह से निकलना चाहिए, तो ये कैसे निकल, दो जगह से कैसे निकल रहा है। वो और कंफ्यूज हो गया, बट वो कोशिश किया कि चलिए भले दो जगह से निकल रहा है, निकले तो मुझसे कैसे। तो वो कोशिश करने लगा क्या कि तेरे तेरे नैना तेरे, मजा ही नहीं आ रहा था उसको, मजा ही नहीं आ रहा था। फिर जम ही नहीं रहा था, फिर ऐसे मजा ही नहीं आ रहा था। इस तरीके से वो छेड़ रहा था, बार बार छेड़ रहा था सुर को। फिर उसको लगा कि ये जो बटन है कुछ हमारे गाने की तरह सुनाई दे रही है, देखें। तो यहां उसको एक बात क्लिक करी, जहां जो मैं बताने वाला था कि आवाज जब जहां बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है वहां हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। सिंगर सिंगर के गाने में या जो गाना हम गा रहे हैं, गाना गाते समय जहां हमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है वहां हमें ऊपर का बटन लेना पड़ रहा है। देखें, ये चीज उसको समझ आ गई। फिर तेरे नैना, वो देखा कि जो नैना है उसमें तो और बल लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो और ऊपर गया, नहीं जमा। फिर और देखा वो, जम गया। फिर और ऊपर गया, 100% उसको गाना मिल गया, 100% उसको गाना मिल गया। और वो एकदम इतना खुश हो गया अंदर से, अंतरात्मा उसकी इतनी प्रसन्न हो गई कि एकदम से मजा ही आ गया। क्योंकि उसको क्या, उसको मूल मंत्र मिल गया था साथियों। किसका, हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो सीखने का उसको पता चल गया था। बहुत ही खुश था दिल में, दिल ही दिल में कि भैया हम कहीं से भी गाना उठा सकते हैं। उसको पता चल गया, क्योंकि वो यहां से भी ट्राई कर लिया और यहां से भी ट्राई कर लिया। तो वो कंफर्म अपने अंदर से वो एकदम पक्का कर लिया कि कहीं से भी हम गाना उठा सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि उठाने के बाद जो आवाज है सिंगर की, गाने की जो आवाज है वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है कि ठहरी हुई है। इस चीज का, इस राज को उसको पता चल गया कि ऐसा होता है हारमोनियम सीखना, ऐसा होता है। एकदम पक्का हो गया वो दिल से, तो एकदम खुश हो गया। फिर क्या किया साथियों, वो रोज पर डे वो कोई ना कोई गाना ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा ट्राई करने लगा। फिर क्या हुआ कि जैसे गाना तो एक टुकड़ा बजाने से मजा आएगा नहीं, और बजाना पड़ेगा आपको, गाना बड़ा होता है पूरा। तो वो
ये देखने लगा कि और पार्ट कैसे उतारा जा सकता है। तो जिस तरीके से वो पहले पार्ट को उतारा था गाने का, पहले टुकड़े को, उसी तरीके से वो आगे भी समझने की कोशिश करने लगा कि इसका आगे का जो टुकड़ा है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कहाँ से उठ रहा है, इस चीज को वो पकड़ने की कोशिश किया। फिर वो धीरे धीरे करके कुछ गाने बजाने लगा। कुछ गाने बजाने लगा। इतने में कुछ समय बीत गया साथियों, सालों बीत गए। फिर वो जो बच्चा शहर रहता था, हालांकि बीच बीच में बातें होती रहती थी। किससे? पढ़े लिखे बच्चे से और ये अंगूठा छाप बच्चे से। तो वो शहर वाला बताता था कि भैया हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं, हमें इतने अलंकार याद हो गए हैं, हमें इतना राग याद हो गया है, हम मेरे गुरुजी जो भी गाना दिए हैं मैं सभी गानों को बजा लेता हूं बगैर हारमोनियम देखे। हमेशा बात होती रहती है। और बच्चा तो, ये अनपढ़ वाला बच्चा तो फंसा हुआ था कि कैसे बजेगा, कैसे बजेगा, एक कॉन्फिडेंस में नहीं था एकदम से। फिर क्या हुआ साथियों, समय बीतने के बाद जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो वो जो बच्चा पढ़ा लिखा था वो दिखाया, बहुत सारा अलंकार बजा कर दिखाया, बहुत सारा राग बजा कर दिखाया, बहुत सारा गाना बजा कर दिखाया जिसका वो नोटेशन जानता था। बहुत मजा आया। और गांव वाला क्या, गांव वाला भी बजाया। यहाँ पर गांव वाले को जो आता था गांव वाला भी बजाया। अब बात कहां फंस गई साथियों कि जो शहर वाला बच्चा था वो बहुत सारा अलंकार भी सीख गया, अलंकार भी सीख गया, राग भी सीख गया, कई गाने भी सीख गया। किस तरीके से? नोटेशन देख देख कर, नोटेशन बजा बजा कर। और गांव वाला क्या किया? गांव वाला सिर्फ समझा क्या कि इन सुरों में उतार चढ़ाव है और गानों में भी उतार चढ़ाव है। हा? तो शहर वाला बोला कि ये जो मैं अलंकार कर रहा हूं तुम करके दिखाओ, ये जो मैं राग कर रहा हूं तुम करके दिखाओ, या जो मैं गाने बजा रहा हूं तुम करके दिखाओ। तो साथियों यहाँ पर जो गांव वाला बच्चा है वो, उसको तो सारे गामा पाधा निशा का पता ही नहीं है, तो वो अलंकार नहीं कर पाया और ना ही राग कर पाया। लेकिन जब गाना बजाने की बारी आई, बंदिश बजाने की बारी आई, तो वो सोचने लगा कि ये तो मैं कर सकता हूं, गाना तो मैं बजा सकता हूं जो ये बता रहा है, क्योंकि मैं इसको समझ लिया हूं, इसका सूत्र, इसका तरीका मुझे मालूम हो गया है कि गाना कैसे बजाया जा सकता है, सिर्फ चढ़ाव उतार और ठहराव। तो वो जो गांव वाला बच्चा था वो कोशिश कर लिया और गाना बजा लिया। अब बोला कि मैं गाना कोई बोल रहा हूं, आप बजा कर दिखाएं। तो यहां साथियों जो बच्चा पढ़ रहा था स्कूल में वो फंस गया, क्योंकि उसने ज्यादा तक रट्टा मारा था सारे गम सरगम की, थाट अलंकारों की और गाने का नोटेशन देख देखकर, तो यहां पर वो नहीं बजा पाया। तो ये चीज है साथियों कि आप भी अगर सिर्फ रट रहे हैं तो काम चलने वाला नहीं है। जो अनपढ़ बच्चा जिस तरीके से समझा उस तरीके से आपको भी समझना है। आप क्लासिकल भी सीखें पूर्ण रूप से, सरगम पाल्टे अलंकार सारेगामा पाधा निशा, इसको समझें अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से समझें। बहुत उच्च चीज है, राग थाट बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। गुरुजी जो बता रहे हैं बहुत उच्चतम चीज बता रहे हैं। लेकिन साथ में इस अनपढ़ गंवार वाली टेक्निक को भी आपको लेकर चलना है। इसकी भी टेक्निक आपको देखनी है कि हम यहाँ पर एकदम से अनपढ़ हैं, हमें सारे गामा का पता नहीं है, सिर्फ हम आवाज को समझेंगे, आवाज को जानेंगे। इसको भी आपको साथ लेकर चलना है और यकीन माने कि 100% आप संगीत में एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैं दिया, एक्सपीरियंस किया हुआ मेरा एग्जाम्पल था। मैं अपने साथी दोस्तों जो भी संगीत सीखने वाले हैं उनसे एक्सपीरियंस किया हूँ। ये स्टोरी में एक्सपीरियंस से ही बताया आपको।
मैं ऐसे ही किया हूँ। पहले मैं आसपास सीखा, फिर फुल क्लासिकल समझने के लिए शहर गया और कई गुरुजन से मैं संगीत की शिक्षा लिया और अच्छा कर पा रहा हूँ। दोनों को मिश्रण जब कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है संगीत सीखने में भी और सिखाने में। ठीक साथियों, तो चलें, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। उससे पहले उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि सरगम पाल्टे राग राग ठाट ये सारे चीज़ गलत हैं। मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वो बहुत उच्च चीज़ें हैं। सिर्फ फर्क मैं दिखा रहा था बस। उसको भी सीखें, इसको भी साथ में लेकर चलें। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते।